मतलब आप सिर्फ हाथ देख के बता दोगे बंदे का हाँ। कि भाई उसका भूतकाल क्या था, उसके कितने रिलेशन रहे, उसका हाथ में ऑपरेशन है या नहीं है, ऑपरेशन हो चुका है या ऑपरेशन होने वाला है। फोकस्ड रहेंगे। नहीं एक चीज बताओ पहले, रिलेशन बताओ इसके। इस उम्र के बच्चों का ना ये रहा कर है जिससे हमारी अट्रैक्शन होती है, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, वो एक ही था। एक ही है भाई। अच्छा। एक ही था। और सेकंड थिंग, नॉर्थ डायरेक्शन में आपको, नॉर्थ होती है वाटर की, नॉर्थ डायरेक्शन में आपको ब्लू कलर की फोकस लाइट लगानी है और उसके नीचे रखना है मनी प्लांट। तो बीमारी के लिए मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा, मतलब ब्लाइंड प्रिडिक्शन दे सकता हूं आपको कि अगर आपके घर में बीमारी है, इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को जाके देखिए। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम बना के देते हैं, धन योग यंत्र होता है। तो उसमें हम बॉक्स में ऐसे ऐसे नंबर डालते हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, लो शुगर के अकॉर्डिंग। बंदों के पास पॉडकास्ट की आदत है कि भाई इस पिचासनी को मैंने पकड़ लिया, शमशान घाटों पे जाके मैंने ये परिक्रमा करी, उसके पिंड बनाए, गोले बनाए, उसकी मैंने रोटी बनाई, वो मैं खा गया। तो मनीष जी आपने बोला कि भाई वो तड़पा तड़पा के मारती है, और ये अगर आपको पता है तो मोस्टली जो इस चीज में घुसते हैं ना उन सबको पता होगा। कहते हैं कि जब वो आती है तो ऐसे रूप में आती है जिससे कि मर्द अट्रैक्ट हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि गृहस्थ लोगों को कभी भी ये साधना नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी में ऐसी कृपा है, ऐसी चीज है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस हनुमान जी का एक टिक्का लगा लो। अगर मैं हरियाणवी में बोलूं, जिस बंदे ना घंटा का नहीं पता है, वो बंदा कह रहा है यार मैं इतना बांध दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हरियाणा कंप्यूटर यानी HKK टॉक्स में। और आज हम जिसका पॉडकास्ट लेने वाले हैं वो मौजूद है हमारे साथ, और जिनका नाम है राधे राधे। राधे राधे, जिनका नाम है वैदिक मनीष। लेकिन एक चीज है, सबसे पहले ना मनीष भाई से, अब पहले एक बात बताओ, आपको भाई बोलूं, गुरु बोलूं, क्या बोलूं? देखो कहीं ये ना हो कि आपकी साथ संगत कदम बुरा मान जाए। ना कोई नहीं मानना, नो नो तो ठीक है, हैं? कोई नहीं फिर भी एक चीज बता दो, मेरे तो मतलब आपको भाई, भाई के नाम से बोल सकता हूँ? जी बड़े भाई हो तो भाई ठीक है। चलेगा। तो मनीष भाई हमारे साथ मौजूद है, और एक ना चीज जो आप लोगों के माइंड में भी आई होगी, इनके नाम के आगे लगा हुआ है वैदिक मनीष। तो मनीष भाई सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, वैदिक का मतलब क्या है? देखिए, वैदिक मनीष एक ब्रांड का नाम है, जैसे मेरा नाम है मनीष मिश्रा। तो वैदिक मतलब अपनी पुराणिक जो शास्त्र होते हैं, जैसे वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा, इनके मैंने अध्ययन किया है और 3 साल से मैं इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो वैदिक मैंने वहां से लिया है। लेकिन आपकी उम्र को देख के तो ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कि 3 साल में आपने वो चीज हासिल कर ली होगी। एस्ट्रोलॉजी इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आप उस चीज के टिप तक तो कभी जा ही नहीं सकते। ये दिन प्रतिदिन और बढ़ती जाती है। आप एक चीज पे अध्ययन करेंगे, आपको कल नया नया केस मिलेगा, फिर आप उस चीज का अध्ययन करेंगे, फिर आपको नया केस मिलेगा। तो इस चीज पे आप कभी जा नहीं सकते। केस मतलब कैसे? पहले हम घर देखते हैं, फिर हम उनका हाथ देखेंगे, फिर हम उनकी कुंडली देखेंगे। मैंने जैसे आपके बारे में जब पढ़ रहा था, मैं आपके बारे में पॉडकास्ट लेने से पहले थोड़ी रिसर्च कर रहा था, उसमें एक चीज मेरे सामने आई कि आप हस्तरेखा और वो वास्तु के भी जानकार हो। हाँ जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। देखिए, हस्तरेखा एक ऐसी चीज है जिससे हम हाथों की लकीरों से आदमी के प्रेजेंट और भूतकाल के बारे में पता कर सकते हैं। भविष्य काल भी हम पता कर सकते हैं, इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इन केस ऑफ रिलेशनशिप, इन केस ऑफ आपका वाइफ के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, उन सब चीजों के बारे में। मतलब आप सिर्फ हाथ देख के बता दोगे बंदे का? हाँ। कि भाई उसका भूतकाल क्या था, उसके कितने रिलेशन रहे, उसका हाथ में ऑपरेशन है या नहीं है, ऑपरेशन हो चुका है या ऑपरेशन होने वाला है। चलो एक ना ये मजेदार चीज आई, हमारे स्टूडियो में एक बंदा है। हाँ जी। ठीक है, मैं उसको बुलाता हूँ। ठीक है। ये तो शुरू में थोड़ा सा लाइव टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद सवाल पूछना मना ही मजा होगा। ठीक है जी। तो मैं रोहित को बुलाना चाहूंगा, मेरे स्टूडियो से ही है जी। रोहित। हाँ, इनके एक बार हाथ देख के बता। आप पहले तो आजकल ये मिथ है हाँ। कि हाथ कौन सा देखते हैं। हाँ। उस चीज को पहले क्लियर करूंगा मैं। जब जिस हाथ से हम काम करते हैं, कर्म का हाथ जो होता है, हमें वही देखना होता है। ये होता है कि आजकल लड़कियों का लेफ्ट देखते हैं, लड़कों का राइट। ये तो पहली बात मिथ है,
इस चीज के बारे में आपका वर्किंग ध्यान तो सुन लो भाई, या सिर्फ अब हुआ है कि लड़कियां का उल्टा देखा करे और लड़का का सीधा। आप जिस हाथ तक काम करो वही हाथ कर्म का हाथ, कर्म का हाथ है, वही देखा जाएगा। मैं इससे ज्यादा काम करता हूँ। इससे जो मुझे देखने के लिए मिल रहा है कि ये शनि से रूल होते हैं। शनि से रूल इन द सेंस बहुत मेहनती रहेंगे, काम में थोड़ा डिले आएगा बट मेहनती रहेंगे और अपने काम के लिए फोकस्ड रहेंगे। नहीं, एक चीज बताओ पहले, रिलेशन बताओ इसके। इस उम्र के बच्चों का ना ये राग रहा है, ये हमसे मना करता ना इसकी सेटिंग शूटिंग नहीं है, तो पता लग जाएगा अभी। एक है, दो है, भाई का तो एक ही था। भाई का तो एक ही था, मतलब जिससे हमारा मनोभाव लगता है ना, वो इस चीज में दर्शा जाती है। बाकी टाइम पास वाली तो देखो आपको पता है कि बहुत सारी होती है, जिससे हमारी अट्रैक्शन होती है, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, वो एक ही था। एक ही है भाई? अच्छा, एक ही था। और थोड़ा सा भूतकाल बताओ। भूतकाल बताते थे। अभी कितनी एज होगी अपनी? 23। 18 से 19 के बीच में कोई बीमारी लगी थी? बीमारी लगती है मेरे को बीमारी ज्यादा लगती है ना, राहु रेखा में बहुत सारी काट रही है आपके। बीमारियां आपको बहुत सारी लगेंगी। इसके लिए आपको शनिवार पे आपको जाना है शनि भगवान के पास, उसमें अपना मुंह देखना है तेल से, ठीक है? तो तेल में जब आप अपना मुंह देखेंगे और शनि भगवान पे चढ़ा देना है। दूसरा, राहु की रेमेडी, पहले तो आपको वर्क में डिले होता है, उस चीज की रेमेडी दी। दूसरा आपको देता हूं मैं राहु की रेमेडी। आपको पहले तो डार्क कलर अवॉइड करना है। आपके वार्डरोब में भी आपने देखा होगा कि डार्क कलर बहुत ज्यादा होगा, ब्लैक ब्लू बहुत ज्यादा होगा, वही पहनता मैं, है ना? बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि राहु जिसका भी खराब होता है, आप भी ऑडियंस सुन लीजिए, जिसका राहु खराब होता है वो उसके वार्डरोब में आपको ब्लैक और ब्लू के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा जब भी पहनता होगा ब्लैक और ब्लू, आपको हमेशा लाइट कलर पहनने हैं। और दूसरा, आपको शंकर भगवान पे जाना है सोमवार को, काले तिल और लोटा जल लेके उन पे चढ़ाना है और बीज मंत्र का जाप करना है, ठीक है? ये बीज मंत्र क्या होता है मेरे को वैसे पता नहीं है। ओम नमः शिवाय भी कर सकते हो। बाकी अभी आपकी शादी नहीं हुई होगी तो उस चीज के आपको सांब सदाशिव, सांब सदाशिव थोड़ा ऑडियंस को बता दो। देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रेमानंद जी महाराज जी का भी आपने सुना होगा, तो जिनका अभी गुरु मंत्र नहीं लिया या जिनकी अभी शादी नहीं हुई, उनको ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए। और उनको करना चाहिए, जिनकी शादी नहीं हुई उनको करना चाहिए सांब सदाशिव, इस चीज का जाप करें। और आपको अगर कोई भी हेल्थ इश्यू है तो वो जल्दी से जल्दी दूर होगा। और कुछ पूछना भाई? नहीं भाई। फ्यूचर का? अरे गुरु जी गुरु जी सॉरी। हाँ, फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा। फ्यूचर के बारे में बता दो थोड़ा बहुत। अभी आपका किस चीज में जाने का ज्यादा मन है? वैसे मैं एडिटिंग लाइन में ही जाना चाहता हूँ आगे। कला के क्षेत्र पे? कला के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। आपकी माइंड रेखा बहुत तीव्र है और नीचे की ओर झुक रही है, तो ये कला के क्षेत्र वगैरह में, पेंटिंग वगैरह में हो गया, म्यूजिक लाइन में हो गया, वो अच्छी होती है, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, एजुकेशन लाइन भी आपकी बहुत अच्छी है, तो आप उस चीज में जा सकते हैं। ठीक है रोहित जी, आप एक चीज मेरे को और बताओ। हस्तरेखा देखकर अभी आपने बता दिया कि भाई भूतकाल में क्या होने वाला है, भविष्य काल में क्या होगा। हस्तरेखा देखकर क्या हम किसी की बीमारी का अगर पता लगा सकते, उसका इलाज भी पता लगा सकते हैं? हस्तरेखा से हम बीमारी का पता लगाते हैं, रेमेडीज तो हम अपनी खुद देते हैं। लाइक आपके हाथ पे 9 माउंट्स होते हैं, 9 ग्रह जो आपकी कुंडली में भी होते हैं और जो आपकी हस्तरेखा में भी होते हैं। तो जो भी खराब होता है, जैसे मैंने राहु का दिया, उनको बोला कि आप लाइट कलर पहनना चालू कीजिए, दैट्स रेमेडी। ये कैसे मतलब पता लगता है आप लोगों को? ये हस्तरेखा होती है, जैसे आपकी जीवन रेखा है। अगर ये जीवन रेखा में आपको छोटे छोटे कट्स दिख रहे हैं, मैं ऑडियंस को भी दिखाऊंगा, तो जब आपके छोटे छोटे कट्स होते हैं तो उसमें आपको छोटी बीमारियां होती है। अगर इसमें एक बड़ी लाइन एक क्रॉस करके जा रही है आपको यहाँ पे, अगर ये कोई बड़ी लाइन क्रॉस करके जा रही है, जैसे ये छोटी छोटी लाइंस हैं, अगर ये बड़ी लाइन आपको क्रॉस करके जा रही है, दोनों चीजों को काट देती है, उसका मतलब होता है वो राहु रेखा है। अभी इस टाइम पे आपको नहीं, आप पे नहीं है, ये देखिए यहीं पे जाकर रुक गई, आप में राहु रेखा नहीं है, एक आदि है। इसमें इस टाइम पे आपको
क्या नाम है, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। इस टाइम पे आपका सडन मनी लॉस भी हो सकता है। बस बाकी तो इसका इतना ही प्रभाव होता है और इतना कुछ खास ज्यादा है नहीं। अच्छा, हाँ जी। और कुछ? आप ना थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लिया कीजिए। अच्छा। शॉर्ट टेम्पर्ड भी हैं आप, हम्म। ठीक है जी। और बाकी आपकी सूर्य रेखा अच्छी है, इससे आपको बिजनेस में लाइफ ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छी देखने के लिए मिल सकती है। बाकी आपका शुक्र पर्वत भी ठीक है, पैसे वगैरह आप पे सही आएंगे। बाकी आप इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह मत कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आपका हाथ बहुत बढ़िया है, म्यूचुअल फंड वगैरह में लगा सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, करूं या नहीं करूं? कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, ट्रेडिंग नहीं कि इंट्राडे मतलब हो गया। फ्यूचर में बीमारी भी आने का कोई चांस तो नहीं है? नहीं, एट द फ्यूचर कुछ नहीं है इतना खास। ठीक है, छोटी मोटी बीमारियां तो वो तो चलती रहती है। ठीक है, अब आपने ना एक, जो मैंने पूछा था, एक वास्तु के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था और आप बता भी रहे थे। देखिए, वास्तु जो चीज है, वास्तु अगर आप अपने घर में करवाते हैं तो आपको बहुत ही सुख समृद्धि देखने के लिए मिलती है। इसके जो बैक स्टोरी है वो है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि भगवान शिव और अंधक का जब युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में बहुत दिन तक वैसे वो युद्ध चला था, तो उस युद्ध में भगवान शिव के पसीने से एक असुर का निर्माण हुआ जिसका नाम है वास्तु पुरुष। तो अब ना तो वो क्या नाम है भगवान था और ना तो वो असुर था, तो उसको कहीं जब जगह नहीं मिली तो उसने सब कुछ खाना चालू करा। तो जब उसने सब कुछ खाना चालू किया तो सृष्टि के निर्माता हमारे ब्रह्मा जी, जब वो पृथ्वी की ओर बढ़ा पृथ्वी को खाने के लिए, जब सृष्टि के निर्माता हमारे ब्रह्मा जी ने उनको एक जगह दी कि मैं तुझे एक वरदान देता हूं कि जब भी किसी नए घर का नए वास्तु निर्माण होगा उसमें आपको पूजा जाएगा। तो उनका एक फेसिंग बनाई गई है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ उनका मुंह होता है और उनकी फेसिंग के अकॉर्डिंग हम घर पे वास्तु करवाते हैं। मैं थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ। हाँ जी, जैसे आप बता रहे हो वास्तु का, वास्तु जब मेरे हिसाब से, मतलब इतना तो मैंने आपकी तरह डीप में तो नहीं पता, वो ना हर एक चीज खा रहे थे, मतलब बहुत सारी चीजें खा चुके थे ब्रह्मांड में। हाँ, तो उनको फिर रोका गया, जो भी गॉड आए, ब्रह्मा आए, मुझे नहीं एग्जैक्ट पता। उन्होंने बोला कि भाई तू एक काम कर, तेरे को मैं एक जगह दे देता हूँ, तू वहां चला जा, जिस घर में वरदान देता हूँ। हाँ, मतलब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता आपकी तरह। उनको एक स्थान दिया गया कि जब किसी भी नए घर का निर्माण होगा तो आपको पूजा जाएगा, एक वरदान दिया। तो वास्तु पुरुष वहीं से उत्पन्न हुआ है हमारी वास्तु शास्त्र। अच्छा, तो जब हम घर में एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई सामान रखते हैं या किसी घर में नॉर्थ ईस्ट में अगर हम गंदगी रखते हैं तो वहां पे आपको उस चीज के दुष्प्रभाव देखेंगे। अच्छा, हाँ जी। अब मैं एक थोड़ा सा बताता हूँ। आज के टाइम में ना हर किसी का घर आपके हिसाब से, वास्तु के हिसाब से वैसे ही है? आज के समय में 60% वास्तु के हिसाब से नहीं है, 40% वास्तु के हिसाब से है। अब लोगों का ना माइंड में रहता है कि भाई मैं सन फेस वाला लूं, मकान सन फेस वाला लूं, तो वो कैसा रहता है सन फेस वाला फेसिंग? जब हम सन फेसिंग लेते हैं, ईस्ट की डायरेक्शन से लेते हैं, तो जब वहां से सूर्य की रोशनी डायरेक्ट आपके घर पे पड़ती है तो उसमें सोशलाइजेशन में हेल्प मिलती है, मतलब आप बाहर के कनेक्शन ज्यादा बना सकते हैं। और जैसे उन्होंने गेट पे ही वॉशरूम बना रखा हो, वो डायरेक्शंस पे डिपेंड होता है। आपको एक होता है हमारे में शक्ति चक्रा, उसके अकॉर्डिंग जब हम घर का मैप देखते हैं तो जिस डायरेक्शन में वो पड़ रहा होगा उस डायरेक्शन के हिसाब से हम उसका वो देखते हैं कि किस डायरेक्शन में क्या चीज है। इस वस्तु शास्त्र की वजह से भाई, जैसे घर में लड़ाई, पैसा, बीमारी, डिवोर्स, ये सब चीजें इसी वजह से होती है। हाँ, देखिए मैं आपको एक केस बताना चाहूंगा अपना। देखिए अभी भी पीछे समालखा के पास का ही केस है। एक घर में गया मैं, मारवाड़ी परिवार था, राजस्थान से आया हुआ था। तो उनके घर में साउथ वेस्ट वॉल पे आपको एक पेंटिंग दिखेगी राजस्थानी, जिसमें रानी तलवार लेके जा रही थी घोड़े पे, घोड़ा या ऊंट जो भी था, उसके नीचे राजा था। राजा पैदल चल रहा था अपने उसके साथ अस्त्र वस्त्र लेके। तो जब उसमें देखिए महिलाओं को सुपीरियर दिखाया गया था। उनका ये था कि मेरी पत्नी मेरी सुनती नहीं है, रोज कलेश करती है, रोज मेरे से वो करती है।
तो उसमें ये था, जब मैं उनके घर पे विजिट किया तो उनके में बाकी सब कुछ ठीक था, और जैसे ही मैंने उस साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में देखा कि ये तो पेंटिंग लगी हुई है, पेंटिंग भी रेड कलर की थी, एग्रेशन शो कर रही थी। तो जब हम गए तो मैंने देख लिया, मैंने तो एक सेकंड में पॉइंट पकड़ लिया था। तो फिर मैंने बोला उनको वो वहां से हटाइए। विद इन 3 मंथ्स वो उनका अच्छी मैरिड लाइफ चलने लगी, सारे कलेश वगैरह मिट गए। अच्छा, उनके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम थी। जो भी पैसा आता था वो खुद ले लेती थी या खत्म कर देती, जो भी उनका पर्सनल फैमिली मैटर। थोड़ा सा और खुल के बताओगे वास्तुशास्त्र के बारे में? वास्तुशास्त्र एक ऐसी चीज है जिससे आप मतलब मिलियनर भी बन सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे आपके घर में अगर मान लीजिए कि साउथ ईस्ट में आपका किचन है, तो अगर आप अग्नि तत्व 5 तत्वों से बनता है वास्तु, हमारे घर भी 5 तत्वों से होता है, बॉडी भी 5 तत्वों से ही बनती है। अगर हम 5 तत्वों को मेंटेन करके चलेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ दिक्कत आ ही नहीं सकती। वास्तु में भी हमारे 5 तत्व होते हैं। ये जो किचन, वॉशरूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, बेड, अब हर कोई ना अपने हिसाब से प्लॉट लेता है। किसी को सन फेस का मिल जाता है, किसी को कोई दक्षिण साइड के फेस का मिल जाता है, किसी को उत्तर का मिल जाता है। गलती हमारी फेसिंग की नहीं होती, हाँ, गलती हमारी होती है एंट्रेंस की। एंट्रेंस हमारा किस जगह पे पड़ रहा है वो चीज मैटर करती है। अब कई लोग से आपने सुना होगा कि साउथ की एंट्रेंस नहीं लेनी चाहिए, या साउथ सामने हो तो नहीं लेना चाहिए, साउथ फेसिंग हो तो। मेरे हिसाब से तो सारी डायरेक्शंस ठीक होती हैं। और कहते हैं कि पहाड़ों की साइड का भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो वास्तु के अकॉर्डिंग मिति है, मिथ है जी। ठीक है। अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने ले लिया मकान, वो किसी भी डायरेक्शन का है, उसके बाद उसमें कौन सी जगह क्या क्या रखना चाहिए जिससे उनके घर में सुख समृद्धि आए, पैसा आए, मैरिज लाइफ अच्छी चले? देखिए, जब भी हम किसी वास्तु देखने जाते हैं किसी घर में, सबसे पहले हम देखते हैं टॉयलेट। टॉयलेट हमारी 3 डायरेक्शंस में अच्छा होता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट। अगर इनके अलावा बाथरूम कहीं भी है तो वो आपको दुष्प्रभाव देगा। और सबसे ज्यादा टॉयलेट अगर आप नॉर्थ ईस्ट में होता है तो वो आपको कैंसर तक दे सकता है। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर का कोना, यहाँ? अच्छा, वो आपको कैंसर तक दे सकता है। बाथरूम कैंसर कैसे दे सकता है? ये वास्तु पुरुष देवता के वो है, मुंह है उस साइड। मैं एक ठीक ठाक बंदा हूँ, मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं खा रहा कि भाई जिससे मेरे अंदर उसके कैंसर के सेल्स बने, और सिर्फ एक वॉशरूम मेरा। मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में आपका वॉशरूम है तो आपके घर में दिक्कत आएगी। कई लोग आते हैं, हमें टेस्ट करने आते हैं। मैं आपको एक केस बताता हूँ, वो आए हमें टेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि पंडित जी ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो मैंने उनको बोला, नॉर्थ ईस्ट में आप एक बार वॉशरूम वगैरह बना के देखिए या कुछ गंद रख दीजिए। विद इन 2 मंथ्स उनकी तबीयत खराब हो गई। नॉर्थ ईस्ट ऐसी क्या चीज है भाई? नॉर्थ ईस्ट होती है हमारी क्लैरिटी की, माइंड की। जब आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, मेंटली हर चीज होगी। देखिए, क्लैरिटी, माइंड और हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, उस चीज के लिए हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, और एक मनी के लिए नॉर्थ डायरेक्शन हमारी उस चीज के लिए होती है। वाटर एलिमेंट, और हमारा शरीर किससे बना हुआ है? पानी से। तो उस चीज का अगर आप गलत करोगे तो एलिमेंट इफेक्ट देगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हमें नॉर्थ ईस्ट में अगर ऑफिस बना ले, हाँ, या मंदिर लगा ले, हाँ, मंदिर बहुत अच्छा होता है नॉर्थ ईस्ट का। वो अच्छा है, मंदिर बहुत अच्छा होता है, और मंदिर के लिए ही माना जाता है। मतलब जो वास्तु जानते हैं वो मंदिर के लिए ही होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जैसे हमने मंदिर यहाँ ऐसे कोने में बना रखा, गलत है वो? किस साइड है? ये मान लो यही है, फूल है, जो फूल लगा हुआ है। आपको डायरेक्शन देखनी है, जैसे आपका मुंह ईस्ट में हो या तो नॉर्थ में हो, उस साइड बना रखा तो गलत है। मतलब आपकी जो मुंह होता है ना फेसिंग, वो या तो नॉर्थ की हो या तो ईस्ट की हो। और दूसरी चीज, मंदिर में आपको कभी लाल कपड़ा नहीं रखना चाहिए। सब रखते हैं, कहते हैं लाल कपड़े। लाल कपड़ा एग्रेशन बढ़ाता है, कलेश बढ़ाता है। लेकिन इंडिया में तो मोस्टली लाल कपड़ा ही यूज करते हैं। गलत करते हैं ना वो।
तो कौन सा कपड़ा यूज करना चाहिए? लाल कपड़े से पहले तो मैं बता दूं क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लाल कपड़े से आपके घर में जैसे बच्चे हैं, बच्चे अपने माँ बाप से तू तड़ाक करने लग जाते हैं। अगर मंदिर में लाल कपड़ा हो, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे आपकी बातें नहीं मानते हैं या किसी कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज है, आपके एंगर बढ़ रहा है, तो आपके मंदिर में दिक्कत हो सकती है। सिर्फ मंदिर में एक लाल कपड़ा नहीं वजह से पति पत्नी में लड़ाई हो सकती और है, भी बहुत बच्चे और माँ बाप में तू तड़ाक हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है आप बता रहे, कुछ और भी हो सकता है? और जैसे आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, अग्नि का तत्व है, वहां पानी होगा तो भी यही होगा। जो उसकी डायरेक्शंस की वो है कि इस डायरेक्शंस में ये होता है। जैसे वाटर एलिमेंट नॉर्थ मैंने बताया आपको अपॉर्चुनिटीज का होता है, मनी का होता है। अगर आपने वहां पे कोई गलत चीज रखी, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाएंगी। अब एक चीज बताओ, हाँ जी, यही मैं आपको रोकता हूँ। आपने बोला है कि साउथ साइड में अगर पानी हुआ तो क्या हो जाएगा? आपका मनी फ्लो रुक जाता है। ठीक है। अभी आपने कुछ और बोला था, मैं एक ठीक है। आपने बोला कि साउथ में ये चीजें होने से साउथ हो जाए अग्नि तत्व होता है। ठीक है, आगे सुनते हैं। अगर आप इस चीज को समझना चाहते हो और आपके घर में कलेश है, मंदिर में लाल कपड़ा है, तो सबसे पहले लाल कपड़ा चेंज करो मंदिर का। आप ये देखो कि भाई आपके घर में बीमारी है या किस लेवल तक की बीमारी जा चुकी है। अब फिर ये देखो आप अपने घर का कि भाई वॉशरूम कहाँ है, गंदगी तो नहीं है आपके नॉर्थ साइड में ना। और दूसरी चीज, आप भाई डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछो, अपने घर बुलाओ। एक चीज और आप बता रहे थे कि स्टूडेंट पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है वास्तुशास्त्र का। हाँ जी, देखिए आपका स्टडी, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट होता है क्लियरिटी माइंड का। मतलब स्टडी टेबल आपको नॉर्थ ईस्ट में रखो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्लियरिटी माइंड के लिए नॉर्थ ईस्ट सबसे बेस्ट है। और दुकान आप दुकान में क्या चीज, मतलब किस चीज के लिए दुकान? किसी भी चीज की दुकान। देखिए दुकान आपको अगर बनानी है, दुकान के अंदर भी ग्रेडिंग होती है। दुकान का मतलब इंडस्ट्रियल वास्तु या दुकान का वास्तु अलग हो गया। देखिए नॉर्थ में अगर आपको देखिए पैसा के रिगार्डिंग चाहिए कि हमारे में कस्टमर नहीं आ रहे पंडित जी, तो आपको ईस्ट डायरेक्शन देखनी है। आप कभी कहीं भी बीच में अपनी दुकान के कंपास ले खड़े हो जाइए और बोल दीजिए ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में आपको एक ग्रीन कलर की फोकस लाइट लगानी है जो नीचे आए। ग्रीन कलर की अगर आप फोकस लाइट लगाते हो, आपके कस्टमर ऐसे आएंगे, सोशलाइजेशन बढ़ेगी, आपकी मार्केट में नाम बढ़ेगा। तो भाई जितने भी दुकानदार इस बात परेशान है कि भाई ग्राहक नहीं आ रहे, और वहाँ जो पानीपत में इन्फ्लुएंसर की भीड़ लगा रखी है उन्हें बुला के और एक प्रमोशन पर 4-5 कस्टमर तो आ जाए। लेकिन भाई की एक बार चीज आजमा के देखो और दूसरा कांटेक्ट करो और उस चीज को समझो। ठीक है मनीष जी। और सेकंड थिंग, नॉर्थ डायरेक्शन में आपको, नॉर्थ होती है वाटर की, नॉर्थ डायरेक्शन में आपको ब्लू कलर की फोकस लाइट लगानी है और उसके नीचे रखना मनी प्लांट। नॉर्थ डायरेक्शन होती है आपकी मनी की, अपॉर्चुनिटी की, मतलब कितना पैसा आएगा। अब जिसको भी पैसा चाहिए तो वो ये रेमेडी करे और फिर मुझे बताए। बिल्कुल भाई, कमेंट करके जरूर बताओ इस रेमेडी से आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। अब थर्ड थिंग हमारी आती है, पैसा आता तो है बट चला जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, देखिए मनी फ्लो के लिए हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है, वो है अग्नि तत्व, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था कि अगर वहां टॉयलेट होता है तो आपका पैसा रुक नहीं सकता कभी भी। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको 0 वाट का रेड बल्ब लगाना है, तो वो आपकी जगह या डायरेक्शन एक्टिवेट हो जाएगी, तो उससे आपका पैसा रुकना चालू होगा, पैसा टिकना चालू होगा। ठीक है जी, ये बात होगी घर, दुकान और स्टूडेंट की। जी। अपना पति पत्नी में लड़ाई चल रही हो भाई, उसके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है आपकी। अभी जैसे मैंने एक केस बताया कि उसमें पेंटिंग से आपको देखने के लिए मिल रहा था कि कलेश हो रहा था घर में। तो पेंटिंग से भी ऐसी चीजें हो सकती है, और उस जगह में अगर आप गलत कलर रखते हैं या गलत चीजें रखते हैं तो उस जगह उसमें दिक्कत आ सकती है आपके। ठीक है जी। अब एक चीज और होती है, न्यूमरोलॉजी। जी, पहले ये बताओ, आपका वास्तुशास्त्र में कुछ रहता है जो हमारी ऑडियंस तक जाना चाहिए? देखिए अगर कोई बीमार है तो बीमारी के लिए मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा, मतलब ब्लाइंड प्रिडिक्शन दे सकता हूं आपको कि अगर आपके घर में बीमारी है, इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को जाके देखिए। अभी मैं आपको एक केस बताता हूं।
मैं एक के घर गया, उन्होंने मतलब यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस देखी थी, वो मुझे बता रही थी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वो है, साउथ ईस्ट में ये है, साउथ ईस्ट में वो है। वो हमें बता रहे थे कि पंडित जी हमारे तो दिक्कत है ही नहीं, आप किस हिसाब से कह रहे हो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत है। मैं उनके घर गया, मैंने बोला अभी रुक जाओ थोड़ा सा सब्र रखिए तो फिर जब मैं गया तो ना तो उनके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट था, ना तो कोई गंदगी थी, ना कोई डस्टबिन था। तो फिर उन्होंने मेरे ऊपर सवाल उठाया कि पंडित जी आप तो गलत बोल रहे हो। वहां पे नीचे उनका सेप्टिक टैंक था, जो लैट्रिन वाला, नीचे सेप्टिक टैंक था उनका। अच्छा, तो उसकी वजह से उन्हें दिक्कत आ रही थी। और इतनी सारी यूट्यूब वीडियोस उन्होंने देखी, बट ये नहीं देखा कि हमारी गंदगी का स्रोत तो धरती के नीचे है। तो उस चीज से भी आपको दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं वहां कोई गंदगी ना हो, दूसरा वहां लाल चीज ना हो। रेड कलर एंटी होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के लिए, बिकॉज वो वाटर है और अग्नि तत्व का रेड, वहां पे वो नहीं होना चाहिए। और डिवोर्स वगैरह का चल रहा हो तब भी इन चीजों का ध्यान रखें। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, लव और अट्रैक्शन और वाइफ का कॉन्फ्लिक्ट का वही होता है। ठीक है जी अब आगे बढ़ते हैं मनीष जी, और अब आते हैं न्यूमरोलॉजी पे। जी। तो न्यूमरोलॉजी से क्या है तात्पर्य आपका? न्यूमरोलॉजी हम करते हैं, एक तो इंडस्ट्रीज के लिए करते हैं, लाइक जैसे आपके बिजनेस कार्ड्स हो गए, आपका नेम हो गया, नेम न्यूमरोलॉजी होती है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी होती है, हर चीज के अलग अपनी अपनी न्यूमरोलॉजी होती है। देखिए जैसे आपने अपना हाथ दिखाया, हाथ में हमें कोई दिक्कत नहीं मिली, आपने घर का वास्तु दिखाया, पंडित जी हमारे घर में वास्तु में कोई दिक्कत नहीं। जब हम आपका फोन नंबर या आपका नेम एनालाइज करेंगे ना, तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। फोन नंबर में अब आप आइए, 8-2 का कॉम्बिनेशन, 4-2 का कॉम्बिनेशन, राहु चंद्रमा, ये आपको दिक्कत देता है। और ये आपका 8-6 हो गया, वो आपका 8-6 आपको मेडिकल लाइन में बहुत ज्यादा पैसा लगवा सकता है। आपका जितना पैसा आएगा सारा मेडिकल लाइन में ही जाएगा। मतलब आज कोई बीमार हो गया, कल कोई बीमार हो गया, आपका सारा पैसा ऐसे ही जाएगा। अभी बीच में रिसेंट एक केस आया था हमारे पास, तो उनके में ये था कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा पंडित जी, क्योंकि उनका वास्तु मैंने ही किया था। उनके बिजनेस कार्ड में मुझे नेम और उनके ब्रांड दोनों अलाइन नहीं था। तो जब हमने अलाइन किया तो उसमें उनके सोशलाइजेशन बढ़ी, उनपे अपॉर्चुनिटीज आनी चालू हुई। इस चीज का भी प्रभाव हो सकता है। न्यूमरोलॉजी ये है, न्यूमरोलॉजी से हम किसी के नेचर वगैरह भी डिसाइड कर सकते हैं। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ मनीष जी, कुछ चीजें है थोड़ा सा बच्चा का भला हो जाएगा जी ठीक है। अगर जैसे मैं ना एक वीडियो देख रहा था, उसमें ना वो बता रहे थे कि अगर हाथ पे बीच में छेड़ के बीच में ये नंबर लिख ले तो ऐसा हो जाए, ये नंबर लिख ले तो ऐसा हो जाए, ये नंबर लिख ले तो ये हो जाएगा। तो एक चीज है, आप कौन सा नंबर बताओ अगर मैंने थोड़ी सेट करनी है? नंबर 6 जो शुक्र का नंबर होता है। कहाँ लिखना होगा, लिख के दिखाओ ना। लाल पेन ही पेन है। देखिए ये लिखना और बर्थ के अकॉर्डिंग अलाइन करना वो अलग चीज होती है। नहीं, एक ये भी तो होगी हरे कलर से लिखना है, लाल कलर से लिखना है, ऐसा भी होता है? हरे कलर से लिखना और लाल कलर से लिखना, दैट्स नॉट वैलिड। मतलब इस चीज को आप उस चीज में नहीं ले सकते कि हाँ भाई बिल्कुल हरे से ही लिखना तो हमारा ये हो जाएगा। दैट्स टोटली फेक। तो ये जो वीडियो आ रही है वो एक वो तो एस्ट्रोलॉजी का धंधा आजकल हर कोई कर रहा है, हर कोई किसी को चलाना है, तो मतलब कि वो फेक है। जो अंकल और आंटी बैठ के, आपने देखी होगी शायद वो वीडियो, हाँ है ना, नाम तो हम किसी का नहीं लेंगे बट हाँ जी ना, ऑडियंस के सामने भी आई होंगी। तो मतलब कि ऐसा लिखने से नहीं कुछ होता। नहीं, आपको जब तक आपकी डेस्टिनी में नहीं होगा, जब तक आप अलाइन नहीं करेंगे तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बाकी आप जो बोल रहे हो कि नाम लिखना, या वो एक यंत्र होता है, मतलब न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम बना के देते हैं, धन योग यंत्र होता है। तो उसमें हम बॉक्स में ऐसे ऐसे नंबर डालते हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, लो शुगर के अकॉर्डिंग। अच्छा। तो उसमें जब आप अपने पर्स में भी, पॉकेट में भी जब वो चीज रखेंगे या नंबर रखेंगे तो आपके डेफिनेटली आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। अब जैसे देखिए आपने आयुष्मान खुराना हो गया, उन्होंने अपना नाम मॉडिफाई किया तो उनको आगे जाके सक्सेस देखने के लिए मिली। ठीक। तो नंबर होता है हर चीज। मतलब कि जो नंबर ये लिखना है या रखना है वो आप लोग पहले एक यंत्र बनाते हो, उसके बाद ही डिसाइड होता है कि ये नंबर आपका है।
पहले हम उनका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद ही डिसाइड बाद ही देते हैं। हाँ, उससे पहले कुछ नहीं। उससे पहले जो भी अगर कहते नहीं हो नहाते हुए इसका नाम जप लो और ये नंबर लिख लो वो लड़की ऐसा सेट हो कुछ नहीं। जाएगी, ऐसा या कुछ फिर सुबह बैठ के इस नंबर को इतनी बार लिख दो दुकान चल जाएगी, नहीं, नहीं, अपना ग्राहकों की लाइन नहीं टूटेगी, नहीं, नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं, सब फेक है। ऐसा कुछ नहीं होता। तो भाई जिसने अपनी थेड़ी लिल्ली कर ली है, हरी कर लिया है, नंबर लिख लिख कर छोड़ दो, भाई से आगे मिलो, थोड़ा सा ज्ञान लो इन चीजों के बारे में, और अंधविश्वास को विश्वास में और विश्वास को अंधविश्वास में थोड़ा सा फासला रहने दो, ठीक है। दर्शकों को भी थोड़ा सा हो जाएगा, इंटरेस्ट आएगा। हाँ, इंटरेस्ट आएगा, और नहीं इंटरेस्ट तो चलो इनको आ ही रहा आपकी बातों में। हाँ जी, ऑडियंस का भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि हर किसी के पास इतना नहीं है भाई। आपकी देखो फीस दे इसके, फीस ज्यादा है आपकी कम है, नॉर्मल है, जेन्युइन प्राइस। तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार ना 1 से लेकर 10 तक के बता दो, ठीक है। एक नेचर, हाँ नेचर भी, और थोड़ा सा उनको क्या करना चाहिए। मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 है, एक होता है हमारा सूर्य से रूल होता है, ये घर में फादर का काम करता है या राजा का काम कह सकते हैं इसे। इन ये ईगोइस्टिक होते हैं, मतलब आप मुझे दबाना चाहोगे ना, दबूंगा नहीं मैं, जो मेरा मन करेगा वही करूंगा। थोड़े से इमोशनल टाइप्स भी होते हैं ये, बट इनके आपको एक चीज और बताऊं, इनके सिर में दर्द रह सकता है, तो उस चीज को थोड़ा ये कंट्रोल करेंगे। बाकी ईगोइस्टिक टाइप होते हैं, अपना जो करना है खुद करेंगे, किसी के पे डिपेंड नहीं रहेंगे। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब वगैरह में जाना चाहिए, अच्छा होता है। और 2 नंबर आता है हमारा चंद्रमा से रूल होता है, और 2 नंबर वाले बहुत ही आपने इमोशनल देखे होंगे, बहुत ही मतलब ओवर थिंकर बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे चंद्रमा होता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, वैसे ही इनके इमोशंस भी होते हैं। ये भी कभी घट जाएंगे, कभी ज्यादा ही डिप्रेस्ड हो जाएंगे, कभी बिल्कुल ऐसी अट्रैक्टिव एनर्जी मोड में आ जाएंगे। इसमें सबसे 2 नंबर में एक 11 नंबर होता है, 11 डेट ऑफ बर्थ, वो होता है मास्टर नंबर। जो 11 वाले होते हैं, आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि बहुत ही मतलब ज्यादा इनोवेटिव माइंड के होते हैं। आज मैं ये करूंगा, कल मैं वो करूंगा। अब मैं आपके साथ बैठा हूं ना, तो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई ये चीज तो मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, इसी चीज में चला जाऊं। ये बहुत होते हैं कि किसी को देखा सक्सेसफुल, उसी लाइन में घुस गए। 2 नंबर वाले, 11 नंबर वाले मास्टर नंबर, ठीक है। बट ये जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते, कंसिस्टेंसी इनमें बहुत कम होती है। तो 11 नंबर वाले, आप बहुत ही पोटेंशियल हो, बहुत ही अच्छा काम कर सकते हो, बट थोड़ी कंसिस्टेंसी पे आपको ध्यान देना चाहिए। और 3 नंबर, अब आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 होता है हमारा गुरु से रूल करता है। ऐसे लोगों को नॉलेज लेना बहुत पसंद होता है। इनकी लाइफ में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि मतलब इनको लगता है कि हम हर जगह से हमें ज्ञान मिल रहा है, हर जगह से हमें सीखने के लिए मिल रहा है। ऐसे ऐसी घटनाएं घट जाएंगी जिनसे इनको बहुत ज्यादा सीखने के लिए मिलेगा। इनके लिए मैं ये एक रेमेडी बताता हूं कि आपको जितना भी ज्ञान है आप बांटने की कोशिश कीजिए। आप टीचर बहुत अच्छे बन सकते हैं, आप सेमिनार्स बहुत अच्छे दे सकते हैं। जितना भी ज्ञान है आप अपने अंदर समेट के मत रखिए। आप जितना ज्ञान देंगे आपकी नॉलेज उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब आते हैं नंबर 4 पे, हमारा शैतानी बच्चा। और शैतानी बच्चा इसलिए कहते हैं, ये गुंडे टाइप्स होते हैं, इनका नेचर ऐसा होता है, मतलब मैंने कह दी तो कह दी, तू कौन हो वह मेरे तो बताने वाला। लेकिन इनका यह है कंसिस्टेंसी इन्हें मेंटेन करनी चाहिए। कंसिस्टेंसी की इनमें भी कमी होती है। अगर ये एक चीज पे फोकस है, इनको अगर इनके माँ बाप ने बोल दिया ना ये चीज करनी है, अगर उस चीज में इन्होंने मन से किया तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिल सकता है। थोड़ा सा ना एक चीज और ऐड करते हैं इसमें, प्यार, इमोशनल, मतलब थोड़ा सा उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, प्यार कैसा रहेगा, इमोशनल कितने हैं, पागल तो नहीं बना देती लड़कियां उनका, या लड़कियां का पागल नहीं बना देते। देखिए 4 नंबर वाले जो हैं वो मतलब किसी से प्यार करेंगे तो सच्चा करेंगे, मतलब एक से ही करेंगे। ये तो इस टाइप के भी होते हैं कि मतलब चक के ले जाएंगे भाई, अच्छा किसी की नहीं सुननी, फिर तो ये इस टाइप्स के होते हैं। अब आते हैं हमारे नंबर 5 पे। नंबर 5 होता है, बहुत बच्चों वाला नेचर होता है इनका, और बहुत इमोशनल भी होते हैं, और एकदम से इनोसेंट बिहेवियर। मतलब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बट ना भाई मेरे को तो वो चाहिए। अच्छा, चाहिए तो चाहिए, वो बच्चों वाली जिद होती है इनके पास। अगर इनकी लव मैरिज होने के बहुत चांसेस होते हैं। और बिजनेस, ये बिजनेस का नंबर है, ये चार्म का नंबर है। ऐसे लोग आपने देखे होंगे, सुंदर भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। तो इन लोगों को बिजनेस हमेशा से करना चाहिए, बिजनेस इन्हीं के लिए बना है और आपको बिजनेस में जरूर जाना चाहिए। अब आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 फिर से बहुत सुंदर शुक्र का नंबर है,
और इनके स्पाउस, इनको ना वाइफ बहुत अच्छी मिलती है, मतलब सुंदर, अट्रैक्टिव, सुन लो भाई अट्रैक्टिव वाइफ मिलती है, और ये खुद से भी बहुत सुंदर होते हैं, और इनको मनी तो ऐसे होता है कि इनको अट्रैक्ट कर रही हो, मनी खुद भाग के आती है। मनी खुद भाग के आती है, बस थोड़ा फोकस होने की जरूरत होती है। ये मतलब ऐसे होते हैं, हाँ भाई पैसा आ तो रहा है, क्या दिक्कत है। तो उस चीज में ना फोकस की कमी होती है, फोकस आपको करना चाहिए। अब आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं। इनको ना एक आंगली देने की बड़ी गंदी आदत तो है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है भाई, मेरे तो नहीं बता तू। रिसर्च, साइंटिस्ट, ऐसे लोग रिसर्च और साइंस में बहुत अच्छा जा सकते हैं। ऐसे लोगों को क्यों पूछता है ना, तो क्यों पूछना चाहिए, और अच्छी चीज होती है ये, बिकॉज ये जितना क्यों करेंगे उतना इनके लिए अच्छा है। और लव लाइफ इनकी लव लाइफ तो देखिए कंफ्यूज रहेंगे इनकी लव लाइफ पे मोस्टली कोई आता नहीं है, बट आता है तो ये अच्छे दिल से निभाते हैं, इमोशनल होते हैं थोड़े बहुत, मतलब इतने भी नहीं, कंफ्यूज रहता है फिलहाल तो ये अपनी एजुकेशन के लिए कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कंफ्यूजन बहुत होती है। ठीक जी, अगला आता है हमारा नंबर 8। ये है शनि का नंबर। ऐसे लोग मतलब ज्यादा इमोशनल नहीं होते, अपने काम से काम ज्यादा रखने वाले होते हैं। इनकी लाइफ में इनको ऐसे ऐसे धक्के देखने के लिए मिलेंगे ना, ऐसे ऐसी मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करेंगे रिजल्ट इनको थोड़ा आएगा। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, आप जितनी मेहनत करेंगे एंड रिजल्ट आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिलेगा। ये मेरी बात आप नोट कर सकते हैं। आप मेहनत करें, मेहनत करते रहिए, एक चीज को आप रगड़ दीजिए। इनका कोई डिसाइड होता है कि इस फील्ड में जाना चाहिए 8 नंबर वालों को? 8 नंबर वाले बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हैं। इनको बोलने का बहुत वो होता है कि मतलब मैं ही हूं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इनको ये चीज है कि हाँ भाई ये करोगे आप, जैसे क्लास में बच्चे होते हैं ना, उनको बोलते हैं कि हाँ भाई इस चीज का कंपटीशन है, आना है, ये आएंगे पहले, मैं आऊंगा पहले। अच्छा, इस चीज में बहुत ये होते हैं। बाकी इनको लोअर लाइन में बहुत अच्छा योग होता है। लव लाइफ इनकी मॉडरेट, नॉर्मल। मॉडरेट मींस इनके ज्यादा धोखा तो इन्हें मिलता है, बिकॉज इनके अपना ईगो होता है। ये होते हैं कि हाँ भाई मुझे अपने काम से काम है, जितना बोलूंगा साफ बोलूंगा, नहीं तो बोलूंगा ही नहीं। अच्छा, इनकी रिलेशनशिप लाइफ थोड़ी ठीक ठाक रहती है, मतलब इतनी ये भी नहीं कि इन्हें प्यार अचीव हो ही जाता है। और आते अब नंबर 9 हमारे हनुमान जी का नंबर, मंगल का नंबर। इनमें एनर्जी तो बहुत होती है, हनुमान जी जैसे बलशाली, बढ़िया बॉडी बॉडी। इनको एक सजेशन देना चाहूंगा, अग्रेशन बहुत होता है अग्रेशन मतलब इनमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि जो मेहनत का काम आप करते हो ना, उसको और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे ये। ऐसे नंबर के लोगों को जॉब करनी चाहिए, बहुत अच्छा रहता है जॉब के लिए। दूसरा मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्से की रेमेडी के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको जिम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। बिकॉज जो एनर्जी आपकी गुस्से में निकल रही है वही एनर्जी आपकी कहीं और निकलेगी, आपका बॉडी बहुत अच्छी बनेगी। जी भाई, थारे कहन दमन सारी चीज पूछ के 1 तो 10 तक, अगर दोबारा समझ में नहीं आई तो वीडियो दोबारा देख लियो, इस पोर्शन को दोबारा कट करके अपने पास सेव करके रख लियो, अपने अपने नंबर का रख लियो, और भाई से अगर फिर भी कंफ्यूजन रह जाए फिर मैं बोलूँगा भाई से कॉन्टैक्ट कर लियो, ठीक है। ये तो हो गई अभी न्यूमरोलॉजी की बात। हमने बात कर ली हस्तरेखा पे, न्यूमरोलॉजी पे और वास्तुशास्त्र पे। जी, अब मैं एक चीज पूछता हूँ कि अगर ये चीज है, ये सारी चीज है, तो इस युग में, इस काल में एक चीज और मिलेगी जिसको बोल देते हैं तांत्रिक, जो आजकल हर दूसरी रील बंदों के पास पॉडकास्ट की आ जाती है कि भाई इस पिचासनी को मैंने पकड़ लिया, शमशान घाटों पे जाके मैंने ये परिक्रमा करी, उसके पिंड बनाए, गोले बनाए, उसकी मैंने रोटी बनाई, वो मैं खा गया, उसके बाद वो प्रकट हुई, उसने मुझे ये वरदान दिया, ऐसा दिया वैसा दिया। इन चीजों की आपके सामने भी आयो रील आइए ना जी आइए। अब मैं उसी चीज के बारे में आपसे पूछता हूं जी, तो तंत्र विद्या इन चीजों से कैसे अलग है, और या है तो या क्या इसी में है? ये जो आप लोग हस्तरेखा देखते हो या न्यूमरोलॉजी से करते हो या वास्तुशास्त्र करते हो, ये एक सवाल की तरह है जिसमें आप फार्मूला फिट करके आंसर निकाल देते हो। मान लो कि किसी कोई भी बंदा, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसने बोली ऐसे ऐसे दिक्कत है, आपने फार्मूला रखा, उसका तंत्र बना दे दिया। लेकिन जो तंत्र विद्या वाले हैं वो तो कम से कम आधा घंटा पलोथी मार के बैठे रहेंगे। आजकल ये कॉन्सेप्ट हरियाणा के गांवों में कुछ ज्यादा ही चल रहा है, खासकर पानीपत में। मेरे पास बहुत सारे केसेस आए
कि पंडित जी दिवाली आने वाली है, मेरे बच्चा है खेल रहा था, अब हमें नहीं पता कि उसके सिर के बाल कोई ले गया या कहीं खेलते हुए गिर गए या कुछ भी हो गया, तो हमें अब डर लग रहा है। तो देखिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी में ऐसी कृपा है, ऐसी चीज है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस हनुमान जी का एक टिक्का लगा लो। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि तंत्र विद्या तो क्या, कोई विद्या भी हो, वो आपको टच नहीं कर सकती। दूसरी चीज, हरियाणा मतलब हमारे पानीपत के ही गांव हैं कई सारे, उसमें ये होता है कि कोई आता है तांत्रिक, आपको इनकी ना एक साधना होती है, आपने नाम सुना होगा, कर्ण पिशाचनी, सुना होगा? हाँ, ये पॉडकास्ट पे यही चल रहा है पॉडकास्ट पे आजकल यही चलता है। ठीक है, इनकी ना साधना होती है, कर्ण पिशाचनी साधना होती है, अप्सरा साधना होती है, इनके बहुत सारी साधनाएं होती हैं। अप्सरा, हाँ चलो बाद में पूछूंगा, बताओ जी, इनके अप्सरा साधना होती है, बहुत सारी साधनाएं होती हैं इनकी। तो जब इनके पास एक सिद्धि आ जाती है ना, तो उस चीज से ये आपके बाल वगैरह हैं, उन चीज से आपको कंट्रोल कर सकते हैं, बांध सकते हैं, और ये कुछ नहीं कर सकते, खाली इस चीज को बांध सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारा उठ के चला गया, कहीं चला गया, वो नहीं कर सकते, बांध सकते हैं उस चीज को, आपके कंट्रोल में नहीं रहती वो चीज। तंत्र का मतलब सिर्फ ये है। लेकिन अब एक चीज मैं पूछता हूँ, जो तंत्र है वो भगवान शिव का रचाया हुआ है जी, सती को दिया था, पता होगा आपको। भगवान शिव और हनुमान भी किसके अंश है? रुद्र, हमारे शंकर भगवान के। ठीक है, तो ये तंत्र मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, भगवान की इतनी तगड़ी चीज है, ये कैसे मतलब पॉसिबल है कि जो पृथ्वी पर रहने वाला बंदा जो 7 दिन के मुर्गा पैट का खा रहा है, ठीक है, दिक्कत यही है। अगर मैं हरियाणवी में बोलूं, जिस बंदे ना घंटा का नहीं पता है, वो बंदा कह रहा है यार मैं इतना बांध दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। देखिए, कई लोग तो बिल्कुल मिथ फैलाते हैं, उनको जैसे आपने बोला हरियाणवी में कुछ नहीं पता, तो कई लोगों को तो कुछ नहीं पता होता, कई लोग होते हैं जिनके पास सिद्धियां होती है। हर चीज की तंत्र विद्या में भी सिद्धियां होती हैं। मतलब कि आपका कहना यह है कि जो ये तंत्र है ये एक्चुअल है, हाँ, किसी को अपने बस में किया जा सकता है। कई होते हैं कि कुछ ना भी आता हो तो भी आपको डरा के आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मेन होते हैं तांत्रिक होते हैं, इनका ये होता है कि वो आपको बंदिश में कर देते हैं। जैसे आपका दिमाग बांध दिया, तो आप दिमाग की सोचने की आपकी क्षमता चली जाएगी। इसका मतलब जितने भी ये लोग हैं, जितने भी ये तांत्रिक बने फिर है, ये सब फेक है, 90% फेक है। तो आपके कहने मतलब ये है कि भूत होते हैं, भूत पिशाच दोनों होते हैं, लेकिन उस टाइप से नहीं होते आजकल के जमाने में जिस टाइप से बताया जाता है पुरानी कथाओं में। थोड़ा सा बताओगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, पिशाच होते हैं जो आपके मतलब जब आपकी मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं, तो उसे से प्रकट हुआ पिशाच होता है, जो मतलब घूमता रहता है आसपास। उसी को ये तंत्र विद्या वाले वगैरह कंट्रोल करके उसी से आपके काम करवाते हैं। पिशाच वो होते हैं, वो कंट्रोल हो जाता है जी, सिद्धि होती है हर चीज का। आप वो करिए, आप कर सकते हो? नहीं, मुझे इस चीज के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि तंत्र विद्या के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, बट एक टॉपिक है जो आपको भी पता होगा, कर्ण पिशाचनी। उस चीज के बारे में मतलब मैंने साधना वगैरह नहीं की, लेकिन हमारे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे बताया था थोड़ा बहुत। बाकी मैंने इस चीज के बारे में आज तक कभी कोई रिसर्च या कोई साधना वगैरह नहीं की। थोड़ा सा बताओगे कर्ण पिशाचनी के बारे में? देखिए, कर्ण पिशाचनी जो है, कर्ण का मतलब होता है हमारे कान। कान में एक ऐसी एंटिटी आके बैठती है, ऐसा पिशाचनी होती है वो। तो पिशाचनी का मतलब एक ऐसी एंटिटी जो आपके कान में आके आपको भूतकाल और आपके प्रेजेंट के बारे में बताती है। जैसे बोलते लोग बागेश्वर धाम में उस पे सिद्धि हासिल नहीं, बागेश्वर धाम के पास सिद्धि है, वो पिशाचनी नहीं। पिशाचनी उसके पास आ ही नहीं सकती जो भगवान का नाम लेता है। आप कर्ण पिशाचनी को अगर अपने वश में करना चाहेंगे तो आपको मीट मच्छी वगैरह जितना गंद हो सकता है, जितनी गंदगी में रह सकते हो उतनी गंदगी में रहना होता है। गंदगी में ही आती है वो। अगर आप सात्विक भोजन करते हैं, आप सात्विक चीजें पहनते हैं, आपने रुद्राक्ष पहन रखा है, आपने हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप नहीं कर सकते। और गृहस्थ जीवन वालों को कभी भी ये साधना नहीं करनी चाहिए। एकांत वाली सिद्धि होती है वो आप उसे कंट्रोल करते हो, लेकिन कुछ दिन बाद वो आपको भी कंट्रोल कर सकती है। कर्ण पिशाचनी का काम यही है, आपने उसको अपने पास अपने फायदे के लिए बुलाया, लेकिन वो आपको कंट्रोल करेगी। ऐसी एंटिटी है वो। आपके कहना मतलब ये जो मैं समझ रहा हूँ
कर्ण जो पिशाचनी है वह एक एनर्जी है, एंटिटी, हाँ है ना? जी, पिशाच है। हाँ पिशाच है, उसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं जी, क्योंकि हमारे पास क्या है, ब्रेन, तो हम अपने ब्रेन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप सीधी करते हैं वो सिर्फ आपको दिखेगी, हम्म, थर्ड पर्सन को दिखेगी नहीं। तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कर सकते हो। वो कैसे हमें कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि कहते हैं कि भूत पिशाच के पास तो दिमाग होता ही नहीं। देखिए आपने सुनी होगी ना ये चीज। देखिए, कर्ण पिशाचिनी जो है वो आपके कान में बैठती है, कान में आपको फुसफुसाती रहेगी। नहीं भी बोलोगे ना, जैसे आप मेरे से मिलने आए, मैं आपके पास बैठा हूं, अगर मेरे कान में कर्ण पिशाचिनी है तो आपका भूतकाल, आपका वर्तमान, कि आप वहां से आ रहे हो, इस गाड़ी में आ रहे हो, गाड़ी का नंबर ये है, आप इस घर से आ रहे हो, घर का नंबर ये है, घर में आपके 3 लोग हैं, तीन के साथ चौथा लोग कल आया था, कल आपका रिश्तेदार आया था, अपने आप बता देगी। आप नहीं भी चाहोगे तो भी बता देगी वो। अभी इसी चीज को एक बंदी है, लड़की है, वो छोटे से कद की है, वो स्कूल वगैरह में तो नहीं गई, लेकिन इंडिया की बहुत बड़े वो है, वो भी सब बता देती है ऐसे ही। वो कहती है सिर्फ एक टेक्निक है, मैं कर लेती हूँ। और एक थर्ड आई करके स्कूल चला हुआ है, आपने देखा होगा। जी जी, वो छोटे छोटे बच्चे ऐसे गिलास को हिला देते हैं अपनी आंखों से, वो होती है, वो मेंटलिज्म होता है। हाँ, तो मेंटलिज्म की वजह से ही वो लड़की हाँ, सब बता देती है। सब बता देती है। मेंटलिज्म इज अनदर थिंग। जैसे देखो, मैं मेंटलिस्ट हूँ, आपके मैंने फेशियल एक्सप्रेशंस से आप पता लगा लिया। मैंने भी सीखने की कोशिश करी थी, लेकिन मैं गया नहीं कभी भी, मैं क्यों ही बोलूं। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से वो बता देती है कि आप अपने अंदर आप बोलोगे कि आपकी गर्लफ्रेंड का नेम ये है, ये है, ये है, आप जैसी फेशियल एक्सप्रेशन दोगे वो आपका नाम बता देगी, महक है। तो इसकी साधना, जैसे आपने बोला कि इसकी साधना होती है जी, इसकी साधना कैसे करते हैं? इसकी साधना देखिए 41 दिन की होती है, 41 डेज। आपको एक अलग कमरे में बैठना है। सात्विक भोजन वैसे नहीं करती वो, बिल्कुल नहीं करती। उसको मीट मच्छी वगैरह आपको भोग लगाना होता है। एकांत में आपको मतलब एक जगह स्थिर बैठना है। आप अपना मल मूत्र जो भी कर रहे हैं वही करें। बहुत ही गंदगी, बहुत ही मतलब गंदी साधना होती है ये। और एक बार वो आ गई, वो आपको लुभाना चालू करेगी। तो जब इस मतलब कि कहते हैं कि जब वो आती है तो ऐसे रूप में आते है जिससे कि मर्द अट्रैक्ट हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि गृहस्थ लोगों को कभी भी ये साधना नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो आपकी फैमिली से रिलेशन ही खत्म कर देगा। आपकी अट्रैक्शन उसके प्रति होगी। आप अपनी वाइफ को ना टाइम दे पाएंगे और ना उस चीज से अट्रैक्ट हो पाएंगे, तो एक टाइप से गलत ही है ना। वो ऐसी एंटिटी बन के आएगी कि आपको मोह लेगी। जी, कहते हैं कि जब तक उसके साथ संभोग ना किया जाए तब तक वो मतलब आपकी होती ही नहीं है। अप्सरा, जैसे अप्सरा कुछ वर्ड है। अप्सरा तो अलग चीज होगी। अप्सरा को आप किसी भी उसमें रूप में बुला सकते हैं, माँ बहन हर चीज के रूप में बुला सकते हैं। और अप्सरा मान भी जाती है कि मतलब मैंने आपको इसलिए बुलाया था, आपके दर्शन हो गए, आप अपने जाइए, वो चीज करिए। बट कर्ण पिशाचनी अगर एक बार आ गई वो आपको छोड़ेगी नहीं। लेकिन ये संभोग का भी मैंने कुछ सुना है कि भाई पता नहीं कर्ण पिशाचनी करते हैं या अप्सरा करती है संभोग। नहीं, कर्ण पिशाचनी का ये होता है, वो आपके जो वीर्य होता है उसका पान करती है। मतलब अगर देखिए, आपको अगर जानना है कि किसी के पास कर्ण पिशाचनी, उसके आंखों के नीचे काले घेरे, उसकी ऊर्जा बिल्कुल पतला हो जाएगा, बिल्कुल हड्डी, वो अंदर से खाने लग जाती है। इतनी गंदी एनर्जी है ना ये कि आदमी को तड़पा तड़पा के मारती है। तो मनीष जी, आपने बोला कि भाई वो तड़पा तड़पा के मारती है, और ये अगर आपको पता है तो मोस्टली जो इस चीज में घुसते हैं ना उन सबको पता होगा। जी जी, तो फिर भी लोग करते क्यों है ये चीज? देखिए, ये तो पहले अकेले करनी नहीं चाहिए। आपको इसके मंत्र मिल जाएंगे, लेकिन गुरु की आज्ञा के अनुसार और गुरु जैसे बोले उस हिसाब से करनी चाहिए ये चीज। लेकिन अगर एक मैं रोकना चाहूंगा, अगर ये जब इतना नुकसानदायक है, सबको अपना बंधक बना सकती है, तो फिर गुरु हो चाहे कोई भी हो, फिर करनी ही नहीं चाहिए उसकी से कोई कुछ कंधा हो। अब आपको एक बात बताओ, हाँ। आपको कोई चीज मिल जाए जिससे आप सामने वाले का भविष्य भूतकाल बता सकते हो, तो कौन नहीं करना चाहेगा? तो जब इतना ही नुकसानदायक है तो ये फिर करनी क्यों चाहिए? ये मतलब ये तो जी आपकी बेवकूफी है। देखिए, अगर आप इस चीज को जानते हुए भी अगर इस चीज के करते हैं, बाकी किसी को अगर करनी है तो वो कर सकता है, क्योंकि कर्ण पिशाचनी चीज ही ऐसी है कि कई लोग लुभा जाते हैं उस चीज में, उसी में अपना मगन रहते हैं। वो आपको डिस्कनेक्ट कर देगी वर्ल्ड से। अच्छा, उसकी अपनी दुनिया चलती है। और इससे आपने बताया कि भाई थोड़ा सा मेंटली भी बंदा आउट ऑफ स्टेशन पहुंच जाए। देखिए,
कर्ण पिशाचनी जो होती है, जैसे आप मेरे से मिलने आए तो वो फुसफुसाती रहेगी, आप नहीं जानना, कुछ भी नहीं करना, अपने आप बोलती रहेगी बोलती रहेगी बोलती रहेगी। आप सोएंगे जब भी बोलेगी, उठेंगे जब भी बोलेगी, बैठेंगे जब भी बोलेगी। जब आप किसी चीज को, किसी एंटिटी को बार बार सुनते हैं तो आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे। सोते वक्त भी बोलेगी। और जब आप बता रहे हो कि अप्सरा को भी हम बुला सकते हैं, जी तो अप्सरा भी सेम काम करे भाई, बता दा अगला पिछला। हाँ, तो फिर बंदे उसने क्यों नहीं बुलाते, उसने क्यों बुलाया? अप्सरा जो चीज होती है वो अलग एंटिटी होती है। कर्ण वो पिशाच है और वो अप्सरा है। अप्सरा और पिशाच नहीं, अलग है। तो अप्सरा को अगर काम दोनों का सेम है तो फिर अप्सरा को क्यों नहीं बुला रहे? अप्सरा देखिए, आपको वर्ल्ड से खाली डिस्कनेक्ट करने के लिए आती है। आप उसको सिस्टर के उसमें भी बुला सकते हो, हर चीज के उसमें बुला सकते हो। अप्सरा डिस्कनेक्ट करने के लिए आती है, कनेक्ट करने के लिए आती है? डिस्कनेक्ट करने के लिए। वो इतनी सुंदर होती है कि मतलब उसको अपने आप में ही वो कर सकते हैं। अच्छा, मतलब अप्सरा कि अप्सरा मतलब उसको इंसान अपने लिए बुलाता है या अपने मतलब थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमाने या लोगों के सामने करतब दिखाने के लिए बुलाता है? उसको तो लोग अपने लिए बुलाते हैं, पर्सनली रखने के लिए। भाई पता नहीं क्या किया हो रहा है, कान है खुला लग रहे हमारे तो नई नई चीज सुन सुन के। तो अभी ना एक बंदा है दिल्ली में ही, वो थोड़ा सा औरतों की तरह रोआ है, चलो हम नाम तो नहीं लेंगे उसका, और लड़कियों की तरह रोआ है, टैटू टूटू बनवा रहा है, और वो तो देखिए ढोंग है। माता का वो भगत हाँ है। हाँ, मैंने भी वीडियो देखी है देखिए, उनकी। और वो बता रहा था कि भी मैं ना शमशान घाटों में गया और मैंने ना वहां पे ना मुर्दा जल रहा था, उसके पास जो पिंड होते हैं ना, उसकी मैंने रोटी बनाई, उसी आग पे मैंने सेकी, वो खाई, उसको खिलाई, ये मिल गया वो मिल गया। शेरा वाली माता है। ये जो लुगाइया मावा डोंगो है, असली मावा है। देखिए, पहली बात तो कोई इतना सात्विक और इतना पवित्र नहीं है कि उसके अंदर कोई माता वगैरह आए या कोई भगवान आए। ठीक है, आजकल के जमाने में ढोंग विद्या ज्यादा चल रही है। किसी दरबार में चले जाएंगे, दो चीजें आएंगी, ऐसे ऐसे सिर हिलाएंगी और आके मतलब अपना वो चालू कर देंगे कि हाँ भाई, हमने ये पिलाया, हमने ये पानी पिलाया, हमने आशीर्वाद दिया, तो ये चीज हमारे अंदर आ गई। अभी करनाल में, कुरुक्षेत्र में और इस बेल्ट पे कई लेडीज नहीं है जो दरबार लगाती है, आई होंगे वीडियो आपके सामने भी। जी जी। माता बन रही है, मैं पूरे नु कोट पैंट भी काट ला है। नहीं नहीं, देखिए, आप पहले तो वो माता नहीं होती। हम्म। माता तो आपके अंदर आ ही नहीं सकती। आप सोचते हैं कि हम क्या नाम है, मंगलवार और शनिवार हम मीट ना खाएं तो हमारे अंदर, हम इतने सात्विक हो गए कि हमारे अंदर माताएं प्रवेश करेंगी। माता किसी के अंदर कभी आ ही नहीं सकती, ये चीज तो ढोंग है। माता या कोई भगवान किसी के अंदर नहीं आ सकते। आप इतने सात्विक नहीं हो, या आप इतना मंत्र जाप करते हो कि हाँ भाई भगवान को ही आपने लुभा लिया, भगवान आपके सामने आ गए। और वो जागरणों में भाई थोड़ा सा तेज म्यूजिक चलते ही यार, हाँ, वो सब ढोंग विद्या है, ढोंग है वो सब। ढोंग है। ठीक है, मतलब भाई आज के बाद अगर जागरण में कोई सर गुमांदी दिखे तो उसने सीधा डॉक्टर के लेकर जाओ। भाई साहब कह रहे हैं कि माता नहीं आ सकती। मनीष भाई, आप पानीपत से हो, पानीपत में ना हनुमान बनते हैं जी। दशहरे के टाइम में ना, हमें गली गली में थोड़ा सा मिलेंगे, रोड पे मिलेंगे, तो ना मेरे माइंड में हमेशा एक चीज आती है, और मैं अपने ऑडियंस को कह देता हूँ, मैं सिर्फ उसका जिम्मेदार हूं जो मैं कहूंगा, उसका बिल्कुल नहीं हूं जो आप लोग समझोगे। और अगर किसी को बाई चांस हमारी बातें बुरी लग जाए, उसके लिए पहले ही भाई हम माफी मांगेंगे, क्योंकि ये मेरे पर्सनल विचार है। मनीष भाई, आप भी अपने विचार रखना जी। पानीपत में ना हनुमान बनते हैं, और ना मैं बचपन से जैसे पानीपत आते थे हम गांव से दशहरा देखने के लिए जी। तो हमें ना गांव में हनुमान जी को ना मतलब एक काफी बड़े उसमें देखते थे भाई, काफी मतलब कि सुप्रीम पावर और पावरफुल गॉड है, मतलब एक ऐसे भगवान है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम पानीपत आते थे ना, तो हमें लगता था कि ये नॉर्मल है, ऐसे उस टाइम बच्चे थे तो नहीं पता लगता था कि ये क्या बने हुए हैं। जब बड़े हुए ना तो हमें एक चीज ना थोड़ी हर्ट करती थी कि यार उसको, फिर हम एक चीज देखते उसको झुका दिया जाता है, उसकी पूंछ में बम लगा देते हैं, जो पूंछ बनाते हैं बम लगा देते हो, फिर वो फटता है ऊपर जाके, डोल वाला डोल बजाता रहता है, डक 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 डक, है। और वो हनुमान जो बना रहता है लड़का,
ठीक है, वो पूरे ना ऐसे स्टेप उठा है पूरे, मतलब कोई डीजे बजा रहा है, कोई कैसे कर रहा है, और रातों रात। लेकिन मैं एक चीज सोचता हूँ कि क्या हमारे हिंदू धर्म में गॉड, जैसे आपने बोला कि माता किसी भी लेडीज में ऐसे ही नहीं आ सकती, जी तो क्या वो भगवान जो जिसको हम पूजते हैं, जिसको हम हनुमान मानते हैं, क्या उसमें थोड़ा सा सुधार हो सकता है इन चीजों में, रोडों में फिरने में? जी देखिए। और एक बार ना मेरे को ये भी बताना, एक सेकंड बस, एक ये भी बताना कि इसको रखने का प्रोसेस क्या होता है और इसके क्या कुछ रूल होता है। देख मेरी तो ये सोच है कि भाई हम इतने पावरफुल गॉड को हम रोडों पे नंगे पैर घुमा रहे हैं और मतलब उस पर अपनी बीट पे ढोल वाला नचा रहा है, मतलब ठीक है, श्रद्धा है, उसका स्वरूप लिया, गली गली दर्शन कराने हैं, लोगों को जागरूक करना है अपने हिंदू धर्म को और अपने पानीपत के दशहरे को मशहूर करना। लेकिन इसमें क्या सुधार किया जा सकता है? और दूसरी चीज एक बार मेरे को ये बताना शुरू से, एक बार रूल क्या क्या होते हैं एक बार। जी देखिए, जो हनुमान जी का व्रत धारण करते हैं, पहले तो ये व्रत होता है, हनुमान जी का रूप धारण करते हैं, कोई भगवान नहीं बन रहा इसमें, हनुमान जी का स्वरूप धारण करते हैं। और इसमें पहले तो रूल रेगुलेशन ये होता है, 21 दिन और 40 दिन 2 व्रत रखे जाते हैं। इसमें आपको नमक का त्याग करना होता है, आप नमक नहीं खा सकते। दूसरा, कोई मांस मदिरा करता है, आजकल तो ये मतलब वो बना फैशन बना रखा है कि हनुमान जी जाते हैं ऊपर जाके हुक्का वगैरह पीते हैं, वो चीज सबसे ज्यादा गलत है। नित्य नियम से आजकल छोटे छोटे बच्चे को भी मैंने देखा हुआ है, बहुत गलत चीज है। अगर आप उस चीज का नियम नहीं कर सकते तो बहुत गलत चीज है ये। आपको नित्य नियम से करना चाहिए और अपनी भावना के साथ, श्रद्धा के साथ आप बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन उस चीज के रूल रेगुलेशंस होते हैं। आपको 3 टाइम रामायण जी का पाठ करना होता है, 2 टाइम सुंदरकांड भी पढ़नी होती है। हर चीज का एक रूल रेगुलेशन होता है और नियम होता है। उसके बाद आप 40 दिन के बाद हनुमान जी का स्वरूप धारण कर सकते हो। जी 40 दिन के बाद? 40 दिन 21 दिन जिस हिसाब से उन्होंने व्रत मतलब 40 दिन के लिए या 40 दिन के बाद? 40 दिन के बाद। पहले आपको 40 दिन ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, उस कंडीशन में आना पड़ेगा कि हम भगवान के स्वरूप को, पवित्र होता है, हम जब तक हमारा तन पवित्र नहीं होगा ना, या मन पवित्र नहीं होगा, जब तक हम नहीं वो चीज कर सकते ना। आपको अपनी पत्नी को स्पर्श करना होता है, ये भी होता है, इंसान भी बन सकता है, और अपनी पत्नी को स्पर्श नहीं करना होता, ना देखना होता। तो भगवान का स्वरूप रख रहे हैं आप, पवित्र रह रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी श्रद्धा है, आपके भाव है, हर चीज है। लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक वे से और मर्यादा में रह के करना चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अपना क्या है कि पानीपत में जो स्वरूप के साथ बच्चे घूमते हैं जी, उनका ना रात को एक ही ठिकाना है, टोल पार जाएंगे, है ना जी, वहां वो लोग पूरा सिगरेट ये वो पराठे चल रहे हैं पूरा, मतलब उन सिर्फ उनके लिए ना एक फेस्टिवल सा आता है कि भाई हाँ ये आ गया है और अब घर वालों से कोई वो नहीं है, अब घूमो। जी देखिए, बहुत गलत चीज है। अगर आप स्वरूप के साथ ऐसे कोई मांस मदिरा कर रहे हैं या कुछ भी पराठे वगैरह खा रहे हैं, तो वो बहुत गलत चीज है। इस चीज के आपको दुष्प्रभाव आज नहीं तो कल देखने के लिए मिलेंगे। जो राम जी ने लिखा हुआ है वही होगा, लेकिन अगर आप उस चीज का मजाक बना रहे हैं तो दैट्स टोटली रॉन्ग। और एक चीज और है, अभी आपने एक चीज बोली कि मांस मदिरा का उपयोग करते हैं, तो वो 40 दिन तक अपनी बॉडी को शुद्धिकरण में लेके आए, उसके बाद स्वरूप धारण करे। हम एक चीज आपसे पूछता हूं, क्या उन 40 दिनों में वो पाप जो आपने कमाए है, वह मांस मदिरा उन धारण की है, वो उतर जाएगी? नहीं जी, आपके कर्म आपके मरने के बाद भी आपके साथ जाएंगे। और मैंने एक चीज और देखी, अगर मैं अभी अपने आप को बोल लूं कि भाई मैं धर्म को नहीं मानता या मैं भगवान को नहीं मानता, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं जी। एक चीज और मैंने देखा कि कई भगत गण जो कतिनु खतरनाक अपने आप रुक्का मार कर मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं जी, वो क्या करेंगे, मंगलवार वाले दिन नहीं खाओगे, मंगलवार वाले दिन बोतल नहीं खोलेंगे है, और बुध वो क्या नाम है, जैसे ही रात ना 12 बजने रहा है, मंगलवार तो गया, ये बना ले पैक, 12 बजता है मंगलवार चला जा रहा है। देखिए, वार सारे हनुमान जी के ही होते हैं। मंगलवार के बाद बुधवार गणेश जी का, गणेश जी हनुमान जी भाई भाई, शंकर सुमन केसरी नंदन, ठीक है। बुधवार के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के गुरु इंद्र जी के गुरु शंकर भगवान का रूप रुद्र, ये भी हो गया।
उसके अगला फ्राइडे माँ भगवती का। भगवती हमारे हनुमान जी की पूंछ में विराजमान है, वो भी हो गया। आपने तो शनिवार का तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। मंगलवार भी तेरो है, शनिवार भी तेरो है। अब आते हैं हम संडे को। संडे रविवार सूरज का, सन के शिष्य हनुमान जी, वो भी हो गया। सोमवार हमारे शंकर भगवान का, आपको पता ही है, शंकर का रूप हनुमान जी। तो देखिए हर एक बार हनुमान जी का है। ये तो आपका फैला हुआ है कि हाँ भाई मंगलवार को नहीं खाएंगे तो हमारे ये नहीं होंगे। जीव को मारना, जीव को खाना, जीव को काटना, सब चीज आपका कर्म में काउंट होएगा और इस चीज का कोई इलाज नहीं है। अब अगर आप सोचे कि मैं ये मंत्र जाप कर लूंगा तो मेरे पाप सारे कट जाएंगे, पाप सारे तो हिसाब से हर चीज का आपको देना पड़ेगा। तो फिर ये जो भाई सोचा है बंदे गलत सोच रहे हैं क्या चीज? कि आज नहीं जी बहुत गलत चीज है ये। मतलब वो रोज खा सकते हैं? रोज खा नहीं सकता, आपको कभी भी नहीं खाना चाहिए। क्या जीव को मारने से क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम परमात्मा के बहुत पास चले जाओगे या तुम परमात्मा से बहुत कहते हैं कि मतलब कि कई लोग ना, जैसे एक बंदा आया था जिम वाला, तो उसने पूछा जैसे मेरे से कि भाई आप प्रोटीन लेते हो? मैं बोला नहीं, मैं प्रोटीन नहीं लेता, जो घर बनता है खाना मैं ले लेता हूँ। बोला आपको लेना चाहिए। आप पहले तो मुझे ये बताओ आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो? जी। मैं बोला कि वेजिटेरियन हूँ। बोला कि फिर आपका प्रोटीन पूरा नहीं हो सकता। बोला कि अगर इंसान को भगवान ने अनाज खाने के लिए बनाया है, तो शुरू से ही हमारे लिए अनाज भेजता। हमारा जो हमारी बॉडी में वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ठीक है, वो इतना पावरफुल नहीं बनाता है, उतना तेज नहीं होता, सिर्फ अनाज को पचाने के लिए थोड़ी सी लिमिट रखता है उसकी। देखिए बॉडी की कंस्ट्रक्शन है वो भगवान ने अपने हिसाब से दिया। अब भगवान ने हर चीज को अपने तरीके से बनाया है ना। मुर्गी को अंडा देने के लिए बनाया है, लेकिन आजकल हम इंजेक्शन लगा के 5-5, 10-10, 12-12, 30-30 अंडे निकाल लेते। क्या वो चीज अच्छी है? नहीं, आप जो प्रकृति ने जिस चीज वो भी बात करेंगे, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ। कह रहे कि अभी खेती का आविष्कार कुछ सालों पहले हुआ, उससे पहले आप क्या थे? आदिवासी थे जी। उस टाइम आप क्या खाया करते थे? उस टाइम हम शिकार करके खाते थे। आप मुझे ये बताइए मनीष जी, जो ये बलि दी जाती है जी, वो आपकी नजरों में क्या है? बलि देखिए, एक तो होती है जो आपने नॉर्मली सुनी होगी बकरे की, मुर्गे की, जो भी है। बलि हम हिंदू धर्म में नारियल की बलि दी है। जो हम लास्ट में पूर्णाहुति करते हैं ना, उसमें हम बलि नारियल के उसमें देते हैं। जरूरी नहीं है कि हम भैंस या जो भी होता है ये चीज करें। बलि का प्रावधान है लेकिन नारियल। लेकिन ये फिर अपने हिंदू धर्म में तो सबसे ज्यादा इसकी बलि दी जावा है। अच्छा, हम तो नारियल की बलि देते हैं जो हमारे हवन वगैरह होते हैं। नहीं, हवन में तो नारियल का मुझे मतलब है मालूम, लेकिन मोस्टली क्या है कि कईयों के घर सूर कट जाए, ये तो देखिए गलत चीज है। कटड़े कट जाए, ये गलत चीज है। सनातन धर्म के अकॉर्डिंग ये गलत चीज है। मैं सनातन, हाँ अभी एक वर्ड और आप, एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे पूछता हूं, सनातन है क्या? देखिए सनातन धर्म है जो सर्वस्व है, हर चीज सनातन है। सनातन धर्म में ये है कि आप जिस चीज को मानते हैं उस चीज की पूजा करिए। कण कण में शिवलिंग, ठीक है। हमारे सनातन धर्म में है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इसका मतलब है जो भी है सबका कल्याण हो। तो भाई आज मनीष जी से हमने बात की, न्यूमरोलॉजी के बारे में बात की, रेखा के बारे में बात की, वास्तुशास्त्र के बारे में बात की, और थोड़े से हमने धर्म के बारे में बात की। अगर भाई आप लोग भी अपने बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हो, या आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है, बीमारी आ रही है, या किसी स्टूडेंट का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर भाई किसी पति पत्नी में थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है, या किसी की प्रेमिका किसी नंबर के कारण अपने प्रेमिका से नहीं मिल पा रही है, तो भाई आप मिलिए मनीष जी से। और दूसरी चीज़ एक और बता देता हूँ, ये पॉडकास्ट कोई पेड पॉडकास्ट नहीं है। भाई से सबसे पहले हमने अपने बारे में थोड़ा सा पूछा, और हमने जब लगा कि भाई ने सही बात बताई, तो फिर हमने इस पॉडकास्ट को लिया है। और हमें लगा कि भाई आप लोगों तक मनीष जी का जो ज्ञान है, जो टैलेंट है, और जो भाई के विचार है, और जो लोगों के
निरोगी बनाने के लिए भाई, और जो लोगों की प्रॉब्लम दूर करने के लिए भाई इस लाइन में उतरे हैं, वो आप लोगों की हेल्प हो सके इसलिए अपना भाई का पॉडकास्ट करा है। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, ये कोई पेड पॉडकास्ट नहीं है, आप पर लिए तो नहीं कुछ? नहीं। ठीक है, भाई का ज्ञान आप तक पहुंचे और आप स्वस्थ रहो, निरोगी रहो। धन्यवाद। राधे राधे।